जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वह जो डॉक्टर है हमारी इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द कर सके और हम अच्छे हो जाएं, यानी कि पहले की तरह ठीक हो सकें। तो जो डॉक्टर होता है हमें ठीक करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन्स देता है, यानी कुछ दवाइयाँ देता है। और अगर हम कॉमन रूप में बोलें तो हमें कुछ दवाइयाँ देता है गोलियों के रूप में। और वे जो गोलियाँ होती हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने जब कभी भी कोई दवाई खरीदी होगी तो वह जो दवाई होती है मेनली दो प्रकार की होती है। एक तो टैबलेट होती है और दूसरी कैप्सूल होती है। और वह जो कैप्सूल होती है आपने इसे जब कभी भी देखा होगा या अच्छे तरीके से नोटिस किया होगा तो आपने उसमें ये पाया होगा कि उसकी बाहर की जो लेयर होती है वह प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर ही आया होगा कि ये जो प्लास्टिक है आखिर ये दवाई पे क्यों दिया जा रहा है, क्या हमें ये हार्म नहीं करेगा? यानी कि जब हम उस दवाई को खाएंगे, यानी कि उस कैप्सूल को जब हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाने के बाद वह हमें नुकसान करेगा क्योंकि वह प्लास्टिक का बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि इन कैप्सूल्स की बाहरी लेयर पर आखिर ये कौन सा मटेरियल होता है, क्या ये असल में प्लास्टिक ही होता है या फिर किसी और मटेरियल से बना हुआ होता है जो कि हमें हार्म नहीं करता है। तो आप ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यह हम आपको बता देते हैं कि यह जो कैप्सूल्स होती हैं यह मार्केट में दो प्रकार की आती हैं, जिसमें कि जो पहली कैप्सूल है वह है सॉफ्ट जेल्स कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल होती हैं यह देखने में भले ही कैप्सूल जैसी ना लग रही हों, लेकिन असल में ये कैप्सूल ही हैं। और ये जो कैप्सूल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और हाथ से दबाने पर यह दबने भी लगती हैं। और इनमें पूरी तरीके से जेली भरा हुआ होता है और जो दवा होती है इस जेल के अंदर होती है, यानी कि इस जो जेली की लेयर है उसके अंदर दवा पाई जाती है। और वहीं जो दूसरे तरीके का कैप्सूल होता है उसे कहते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल्स होती हैं इनमें लगने वाला जो मटेरियल होता है वह जिलेटिन का बना हुआ होता है। और ये जो जिलेटिन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। और यह जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर में भी पाया जाता है और जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ये दोनों के अंदर ही मौजूद होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनका ऐसा मानना है कि कैप्सूल का जो बाहरी हिस्सा होता है वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल है यह जानवरों और पौधों से निकाले गए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो कि नेचर में ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाते हैं उनसे बनाया जाता है। और ये दोनों ही प्रकार के जो कैप्सूल होते हैं वह लिक्विड सॉल्यूशन का यूज़ करके बनाए जाते हैं। और यह जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वह हमें एनिमल्स के प्रोटीन से मिलता है या फिर पौधों से निकाला जाता है। और यह जो एनिमल से प्रोटीन पाया जाता है जिससे का यूज़ करके हम जिलेटिन बनाते हैं, उनमें से मेन रूप से जो एनिमल होते हैं वह चिकन होता है या फिर सुअर होता है या फिर जो मछली की हड्डियां होती हैं उसका यूज़ करके बनाया जाता है। और जो टिश्यूज़ होते हैं ना, यानी कि एनिमल्स की बॉडी में जो भी टिश्यू पाए जाते हैं उनसे निकाला जाता है। और इसके अलावा कैप्सूल को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाला जो पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह है सेलुलोज, जो कि पौधे की जो कोशिका होती है, यानी कि जो प्लांट्स में सेल्स पाए जाते हैं उनकी वॉल यानी कि दीवार में पाया जाता है, उसे सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज का यूज़ करके ही यह बनाया जाता है। और वैसे तो जब कभी भी हम किसी प्रकार की टैबलेट लेते हैं तो उसके डिब्बे पे उसके जो मेडिसिन कंटेंट होते हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों से मिलके वह दवाई बनी हुई होती है उसकी जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। लेकिन ज़्यादातर
केसेस में जो कंपनियां होती हैं वह आपको ये नहीं बताती हैं कि कैप्सूल जो कवर है वह जिलेटिन से बना हुआ है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी ऐसी कोई कैप्सूल ख़रीदने जाएं तो ख़रीदने के बाद उसके डिब्बे पर आप ये ज़रूर ही नोटिस कर सकते हैं कि क्या उसके डिब्बे पर उसकी कोटिंग की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि जिस भी चीज़ से उसे ढका गया है या बंद किया गया है कैप्सूल को, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है या फिर नहीं दी हुई है। सो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा एंड आपको ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।